जब दशरथ जी का पुत्रेष्टि यज्ञ प्रारंभ हुआ तो सारे देवता उस यज्ञ में आए। सारे देवता महाराज के यज्ञ में आए और देवताओं ने यज्ञ में अपना अपना आसन ग्रहण किया है। यज्ञ भूमि में जहां मंडप बनता है वहां अक्षत पर सारे देवताओं का आह्वान होता है। तो दशरथ जी के यज्ञ में सारे देवता वहां पर पधारे और उसी समय ब्रह्मा जी महाराज आए। ब्रह्मा जी महाराज से सारे देवता रो करके कहने लगे कि प्रभु, हम स्वर्ग से मारे मारे फिर रहे हैं, स्वर्ग में हमको रावण ने मार करके निकाल दिया है और इसमें हम लोगों का कोई दोष नहीं है। आपने रावण को वरदान ही ऐसा दे दिया है कि वो तीनों लोकों को जीत लिया है। हम देवता गुफाओं कंदराओं में छिप करके रह रहे हैं, वो तो पृथ्वी पर कहीं यज्ञ और व्रत हो ही नहीं सकता। रावण डर के मारे अयोध्या में नहीं आता है, इसलिए अयोध्या के यज्ञ में हम लोग आए हैं। सारी पृथ्वी पर रावण का आतंक था, लेकिन अयोध्या 84 कोस में रावण का आतंक नहीं था। अयोध्या से 200 किलोमीटर लगभग 84 कोस पूरब में विश्वामित्र के आश्रम में रावण के सुशिक्षित राक्षस मारी, सुबाहु, ताड़का आदि थे। अयोध्या से 200 किलोमीटर उत्तर नैमिषारण्य में भारी संख्या में रावण के राक्षस रहते थे। 84 कोस दूर है। अयोध्या से 84 कोस दक्षिण में विंध्य पर्वत में, विंध्याचल के खंड में नाना प्रकार के राक्षस रहते थे रावण के। और अयोध्या से 200 किलोमीटर पश्चिम कान्यकुब्ज, कन्नौज जिसको बोलते हैं, कानपुर के आगे वहां भी राक्षसों का आतंक था। लेकिन अयोध्या 84 कोस में रावण का कोई आतंक नहीं था। रावण अपने भविष्य को जानता था। एक बार रावण को जब यह पता चला कि दशरथ के पुत्र के हाथों मेरी मृत्यु होगी और कौशल्या के पुत्र दशरथ के हाथों मेरी मृत्यु होगी, तो दशरथ जी के पिता अज के पिता महाराज रघु और रघु के पिता दिलीप थे। दिलीप को कोई संतान नहीं थी। कामधेनु गौ ने उन्हें शाप दे दिया था। अपने गुरुदेव वशिष्ठ की कामधेनु गौ की सेवा करते थे और सरयू जी में गौ की सेवा राज्य को छोड़ करके मंत्रियों को सौंप करके दिलीप सरयू जी में खड़े होकर संध्या कर रहे थे। गौ चर रही थी। इसी बीच में शेर ने गौ के ऊपर आक्रमण कर दिया और रावण राजा दिलीप से लड़ने वहां पहुंच गया था। सोचा कि सेना के साथ इनसे लड़ना बड़ा कठिन है, तो ये अकेले में हैं। अवसर की ताक में था, सरजू के तट पर पहुंचा। सोचा जल से निकलेंगे, इनसे द्वंद्व युद्ध करेंगे। अयोध्या के ये राजा हैं, इन्हीं के वंश में दशरथ होंगे। दशरथ के पुत्र से मेरी मृत्यु है। अगर इनको हम मार देंगे तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। महाराज दिलीप संध्या करके जब निकले तो रावण ने पूछा कि आप अयोध्या के राजा दिलीप? हां। महाराज से पूछा आप सरयू में कर क्या रहे थे? उन्होंने कहा कि मैं संध्या बंदन भगवान सूर्य की उपासना कर रहा था। रावण ने कहा कि मैं शास्त्र का पंडित हूं, ब्रह्मा जी ने हमें वेद पढ़ाया है और कहीं भी नहीं लिखा है कि संध्या जपते हुए हाथ में जल लेकर पीछे फेंकना चाहिए। और आपने ये विधि कहां से की? आप सरजू जल हाथ में लेकर पीछे फेंक दिए। ये तो बड़ा भारी दोष है। अगर आप विधि पूर्वक कोई काम नहीं करते तो उसका फल नहीं है। अगर श्रद्धा और विधि से नहीं करेंगे तो उसका कुछ परसेंट फल मिलेगा, पूरा फल नहीं मिलता। इसलिए विधि पूर्वक कार्य किया जाना चाहिए। राजा दिलीप ने कहा कि लंकेश तुम ठीक कह रहे हो, सूर्य की उपासना करते हुए पीछे जल फेंकने का विधान नहीं है, लेकिन मुझको संतान नहीं है। मैं अपने गुरु वशिष्ठ जी की कामधेनु नंदिनी गाय की सेवा कर रहा हूं और वो गाय वन में चर रही है। अगर मैं अपना संध्या छोड़ दूं, जप छोड़ दूं, तो गाय को शेर ने मारना चाहा है, शेर ने आक्रमण किया है और मुझे पता चल गया कि मेरी गाय के ऊपर शेर का आक्रमण है। मैं अगर अपना नियम छोड़ दूं
तो मेरी संध्या मंत्र टूट जाएगा, और गाय की रक्षा न करूं तो गऊ के वध का पाप हमें लगेगा, गुरुदेव की गाय है। ऐसी दशा में मैंने जल का बाण बना करके और पीछे गाय चल रही है वहां फेंका है, जिससे गऊ की रक्षा हो जाए। रावण खोपड़ी खुजलाने लगा कि जल का बाण बना के मारा, कहा। रावण ने कहा कि हम जा रहे हैं, हम देखेंगे और फिर आपसे द्वंद्व युद्ध करेंगे। महाराज दिलीप ने कहा कि हम यही खड़े हैं, तुम जाओ देखाओ। रावण गया, जाके देखा कि पर्वत की सरजू के तलहटी के पास में गऊ चर रही है और शेर वहीं मरा पड़ा है, उसे बाण लगा हुआ है। रावण वहीं से पूंछ दबाया और लंका को भाग गया कि जो जल का बाण बना करके शेर को मार सकता है, वो तो हमको अयोध्या से ही जल का बाण बना के लंका में मार देगा। इस राजा से लड़ करके हम पार नहीं पा सकते। रघु से भी लड़ा है, अज से भी रावण लड़ने आया, दशरथ जी से भी लड़ने आया। दशरथ जी ने कहा देखो तुम दशमुख हो, हम दशरथ हैं, हम दोनों का युद्ध तब होगा जब अयोध्या की उत्तरी सीमा का जो परकोटा है, मैं इसको हाथ से रोक बंद कर दे रहा हूं। अगर तुम अपनी 20 भुजाएं लगा करके इस दरवाजे को खोल दोगे तो हमारा तुम्हारा द्वंद्व युद्ध होगा। रावण ने कई दिन तक प्रयास किया, 20 भुजा को लगा करके एक हाथ से महाराज दशरथ ने जिस फाटक को बंद कर रखा था, रावण नहीं खोल पाया, लज्जित होकर चला गया। दशरथ माने हम आप चाहें तो 1 कुंटल का पहाड़ नहीं उठा सकते, 100 किलो का पहाड़ उठाना कठिन है, मानो 500 किलो का तो नहीं उठा सकते। लेकिन हनुमान जी ने कितना बड़ा पहाड़ उठा लिया, भगवान कृष्ण ने कितना बड़ा पहाड़ उठा लिया। इसमें बल किसका था? इसमें बल था इंद्रियों का। इंद्रियों में बल होता है, जो जितेंद्रिय होता है वो ब्रह्मांड को उठा सकता है। एक सामान्य दरवाजे फाटक की तो बात ही अलग है, दशरथ जी जितेंद्रीय राजा हैं। तो रावण जानता है कि दशरथ से जीना बड़ा कठिन है, और दशरथ जी यज्ञ कर रहे हैं, रावण बाधा नहीं खड़ी कर सकता। तुलसी ने लिखा है रावण के लिए कि जेहि देश धेनु द्विज पावई, नगर गांवपुर आग लगावई, शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। रावण का व्यवहार था जप जोग विरागा, तपमख भागा, श्रवण सुने दश शीसा, आपुनि उठ धावई, रहई न पावे, घरी सब घालई खीसा। रावण स्वयं यज्ञ नष्ट करने जाता था, लेकिन अयोध्या की 84 कोस सीमा में रावण को हिम्मत नहीं थी कि प्रवेश करे। और देवता यहां, रावण ने स्वर्ग पर अधिकार कर रखा था, लंका से ही स्वर्ग का शासन करता था। देवताओं को यज्ञ में भाग नहीं मिलता, देवताओं की शक्ति क्षीण होती जा रही थी। और दशरथ जी ने जब पुत्रेष्टि यज्ञ किया तो सारे देवता वहां आए हैं।